टाइगर, बाघ और शेर एक ही है। शेर जो आप लायन को समझ रहे हो वो बब्बर शेर है। अच्छा। हाँ, ये पूरा मिथ बचपन से जो पढ़ाया गया ना, बुक में लिख दिया, वो एक बुक से दूसरा, तो आज जो पीढ़ियां हैं ना वो यही मानती हैं कि शेर मतलब लायन। ओके। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस पर चर्चा, मैं बोलता हूँ, आप फैक्ट के साथ मैं बात करता हूँ, मेरे पास सबूत हैं इन बातों के। वाओ। ओके। पुरानी बुक्स जो 1936 में लिखी गई है उसमें शेर, अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाला, एक किंग बादशाह था, शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा हिस्ट्री में, जीटी रोड बनवाई, ठीक है ना, कुछ बोलते हैं बनवाई, कुछ बनवाई, कुछ मेंटेनेंस करी। उसका नाम शेर शाह क्यों पड़ा था? क्योंकि वो जब बिहार के गवर्नर के यहाँ नौकरी करता था तो उसने टाइगर, क्लियरली विकीपीडिया भी देख लेना आप, टाइगर से अपने मालिक की जान बचाई थी तलवार से। कई लोग बोलते हैं तो एक तलवार से टाइगर को नहीं मारा जा सकता, देखो पत्थर से भी टाइगर को मारा जा सकता है। सही जगह पे सही शॉट लग जाएगा तो कुछ भी किया जा सकता है। टाइगर को इंसान ने भी मारा है, एक अंकित करके लड़का जिम कॉर्बेट बचा है, टाइगर ने हमला किया, उसने मुंह में हाथ डाल खींच लिया था, उसके सिर पूरा घायल है, बचा हुआ है, एक दो हाँ साल मैंने देखा है शायद, एक दो थोड़ा साल वो हाँ एक्सीडेंट का पूरा हाँ, निशान। तो टाइगर से समझ गया मैं। अकेला आदमी लड़ सकता है, तो अगर सही जगह पे तलवार पड़ गई होगी तो मर जाएगा। तो उसने टाइगर को मारा था, इसलिए उसको शेर शाह की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। तो वो शेर ही टाइगर, अब कई लोग बोलते हैं कि बारबरिक लायन को बब्बर शेर बोलते हैं, ये तो एक जस्टिफाई करने की बात हो गई। बारबरिक और बब्बर कहाँ मिल रहा है? पहली बात तो इंग्लिश और उर्दू का क्या लेना देना है? जब वो आए तब इंग्लिश नहीं थी, अंग्रेज नहीं आए थे इंडिया में, राइट। ठीक है। बारबरिक को आप अगर सेट भी करोगे ना तो बब्बर नहीं बनेगा, बर्बर बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है ना। हम्म। पहले जब फारसी लैंग्वेज थी उनकी, उर्दू तो इंडिया में आके बनी, वो वो जो उज्बेकिस्तान से आए थे, मुगल कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, क्योंकि मेरा सिविल सर्विस में फर्स्ट सब्जेक्ट लॉ था, सेकंड हिस्ट्री था। तो जब वहाँ से आए तो रूट में उनको टाइगर मिल गया, फिर उनको दिल्ली तक आके लायन भी मिल गया। तो पहले उन्होंने कहा शेर, वो शेर सबको बोलते थे, लेपर्ड को भी शेर बोलते थे, सबको शेर बोलते। अरे इनका ये देखने में भयानक लगता है, बड़े बड़े बाल, भाई चेहरा चेहरा रख दोगे तो बब्बर शेर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो उन्होंने कहा पहले शेर, अरे बब्बर शेर, तो ये सीन है। तो आप बिल्कुल सही बोलते हो। दूसरा, एक एग्जांपल दिया मैंने ऑन विद प्रूफ। राइट। दूसरा, देखिए जिम कॉर्बेट ने भी शेर लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बुक है तो आप कह दोगे ट्रांसलेटर ने कर दिया। बहुत बड़े राइटर हैं, श्रीनिधि सिद्धांतालंकार, ओके। जिम कॉर्बेट के समकालीन थे। ओके। उन्होंने बुक लिखी, हिंदी में ही लिखी, और संस्कृत के महान ज्ञाता, हिंदी के महान ज्ञाता, साफ साफ शेर लिखा है टाइगर के लिए। तो बुक में लिखा है, आप कैसे डिनाई कर दोगे? विवेक अवस्थी को डिनाई कर दोगे आप, उस बुक को कैसे कर दोगे? और आप बोलोगे सारी बुक में गलत है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो फिर एक ही तरीका होता है, हाथ जोड़ लो, ठीक है भाई साहब आप सही कह रहे हो। नाइस। ओके सर, तो अगर हम शेर को पिक्चर से हटा दें, और कौन कौन से इंटरेस्टिंग जानवर हैं जंगल में जिन पे लोग ध्यान नहीं देते? देखिए, जब जो बर्डिंग लवर से पूछो उसको टाइगर नहीं चाहिए, वो पानी में कमर तक खड़ा रहेगा। आज की स्टोरी है, मतलब पुराने पुराने भी थे, आज वाले भी। पहले वो बाइनोकुलर मोनोकुलर लेके चलते थे, पहले तो ड्राइंग करते थे, कैमरे से नहीं बनाते थे, कैमरे का रोल इतने सस्ते नहीं होते थे ना, वो बैठ के ट्राइपॉड लगा के फिर डिज़ाइन बनाते थे बुक्स, फिर उसको आके मैच करते थे कि हमने कौन सी बर्ड देखी। आज वो फिल्म बना लेते हैं। वो तो टाइगर नहीं देख रहे। हॉर्नबिल को देखना बर्डिंग वालों के लिए वैसा ही है जैसे कि एनिमल वालों के लिए टाइगर है। बहुत छोटी छोटी बर्ड्स हैं। मेरा बर्डिंग में बड़ा हाथ तंग है, मुझे नहीं आती बर्डिंग, लेकिन जिनको आती है ना उनके लिए पूछो क्या चीज़ है, वो सब कुछ छोड़ देंगे बर्डिंग के लिए। आप वाइल्ड लाइफ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं इतने डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कई लोगों को बोरिंग लगता होगा, उनको चाहिए खटाखट टाइगर दिखाओ, मोटी मोटी 3 बातें बताओ कि यहाँ मैन ईटर बन गया, यहाँ उसने गाय मारी, अभी खतरा है, ख़त्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ काम में आएगी जब आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो जब आप एक एक जानवर, मैंने बोला वाइल्ड लाइफ का मुझे डब्ल्यू ही पता है, अभी ILD और LIFE पढ़ना बाकी है, लेकिन जो मुझे डब्ल्यू पता है वो तो मैं शेयर करूं। तो आप, अगर आप डियर की, आपने बोला कौन सा जानवर, मैं कहता हूँ चलो
कोई जानवर तो बोलना है मुझे। आप सांबर डियर ले लो, तो सांबर डियर को जब आप वाइल्ड आप सफारी पे जा रहे हो, ये मैं आपसे नहीं इनसे बोल रहा हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। अच्छा ओके। हाँ मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, Okay. जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हाँ जी। कि जब आप सफारी करने जाओ तो आपकी तो आंखें, आप न्यू कमर हो, सफारी करने पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, या जब भी आए हो तो टाइगर का माइंडसेट लेके आए हो, तो मेरी समझ से न्यू कमर ही हो। अंदर घुसे आप ढूंढ रहे हो भैया टाइगर कहाँ मिलेगा, भैया टाइगर कहाँ मिलेगा। डियर को आप नेगलेक्ट मार रहे हो, दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप देखो और इन बातों को ध्यान में दो कि डियर खड़ा है, चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डियर का अपर दांत नहीं होते, ओके। मुंह में नीचे के दांत होते हैं, ठीक है, ये बात आपको नहीं मालूम। अब आप उसके अगर तो आज सबके पास जूम कैमरे हैं जनरली, बाइनोकुलर किराए पे मिलती है, थोड़ी देर आप जिप्सी खड़ी कर दो ना, टाइगर को थोड़ी देर भूल जाओ, आपके 3 घंटे की सफारी है, मैं तो आपसे 15 मिनट मांग रहा हूँ, सब शांत हो जाओ। पहली बात तो शोर नहीं करना। अब आप अपना दूरबीन या जूम उसके थूथन पे, स्नाउट पे फोकस करो, कैसे लिप से पकड़ के उखाड़ रहा है, प्रेशर बना के पकड़ता है, दबाता है और नीचे के दांत से काटता है, चक्कू की तरह घास को काटता है। ये भी एक चीज़ हो गई, आपको पता नहीं थी, अब पता है। Right. अब आप उसको फोकस करोगे। राइट। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि डियर अपने जबड़े को हमारी तरह ऐसे ऐसे हिला सकता है, ओके। ऊपर नीचे ऐसे, टाइगर नहीं हिला सकता। टाइगर सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे एक ही तरीके की मूवमेंट कर सकता है। हाँ, इसके चबाने वाले दांत हैं गाय की तरह, तो जुगाली करते हैं। पहले ये पेट में रख लेते हैं, फिर जब रात के टाइम पे ये बैठे होते हैं ना तो जुगाली कर रहे हैं, जैसे भैंस करती है ना, ऐसे डियर करते हैं। टाइगर नहीं कर सकता, इसके मोलर जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्नेशियल्स बोलते हैं इधर। तो इसके दांत जो है, मैं थोड़ा सा टाइगर पे भी आ जाऊँ। राइट राइट राइट। तो टाइगर के जो दांत होते हैं 30 होते हैं मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा भूल कोई रहा हूँ, दिक्कत 30 नहीं। होते हैं। लेपर्ड के 32 होते हैं जहाँ तक है, क्योंकि इतना सब मिक्स हो Right, जाता है right, दिमाग में। तो जैसे हमारे कैनाइन है, उसके कैनाइन 3.5 इंच के हमारे छोटे हैं। फिर जो हमारे दांत उसके 6 इंसाइजर्स हैं, वो क्या है, जब वो गर्दन तोड़ दी कैनाइन से, अब वो जब सबसे पहले खाएगा, देखिए ये सिर्फ टाइगर मत देखो, उसकी दिनचर्या देखो। तो अब जब शिकार खाएगा सबसे पहले क्या करेगा, उसमें पंक्चर करेगा, छेद करेगा। तो किससे करेगा, कैनाइन से कैनाइन करेगा। एक छेद हो गया, उसको बड़ा करेगा जबड़े से, एक होल बनाएगा। होल से जो भी उसने काटा, हाथ या जो भी जगह थी, टाइगर हमेशा पीछे से करता है, एनस के साइड से पूंछ को काट के फेंक देगा, उसकी आंतड़ियाँ वगैरह ले जाके, थोड़ा बिल्कुल सफाई पसंद जानवर है, उसकी आंतड़ियों को बाहर ले जाके दूर छोड़ देगा। अब वो खाएगा, तो सब निकाल दिया, अब मान लीजिए पीछे से ही खा रहा है जो भी उसको आया, अब वो चबाने का तो सिस्टम ही नहीं उसके मुंह में। तो उसने जब मान लीजिए हड्डी आ गई उसके मुंह में, तो हड्डी के जो बारीक मांस है ना, एक तो वो स्किन को निकालता है जीभ से, जीभ पे कांटे होते हैं, ठीक है ना, ओके। वो उससे रगड़ेगा 3-4 बार, तो अगर मेरे हाथ पे भी 4 बार रगड़ देगा ना, तो यहाँ से मांस निकल आएगा, ऐसे जैसे कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, ऐसे उसकी जीभ होती है। तो वो करके साफ कर देगा बाल वाल। अब उसने कर लिया, अब वो बारीक मांस खाना है, तो इनसाइजर जो आगे वाले ना 2 कैनाइन के बीच में, जैसे हम अमरूद खाते हैं ना, मैंने देखा है उसमें फोटो, हाँ, किताब है उसमें। तो अमरूद जैसे खाओगे आप, हाँ इधर से ही हाँ, खाओगे ना, जब बहुत हार्ड होगा तो आप इधर दबाओगे, राइट, है ना, बहुत राइट, कच्चा सा राइट, होगा, राइट। ऐसे उसका है। तो वो मांस को इससे उतारता है, इन दांतों से। तो फिर जब वो, जैसे कुत्ते के दांत देखोगे, कुत्ता मुंह वैसे उसके होते हैं कार्नेशियल, इससे वो पीसेस करता है, वो गुटक जाता है, चबाने का सिस्टम ही नहीं उसके पास।